So we are continuing with some extra questions for system of registers. Let's see how we solve them. तो जब भी हमें एक सिस्टम दिखता है तो पहले हम पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. So let's say I call this part A. तो इसे A बुलाते हैं and हम सिर्फ इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं. So क्योंकि ये पैरेलल में है तो 1/RA is equals to, let's name all of already name दिया हुआ है तो 1/R2 plus 1/R3. This means 1/RA is equals to 1/3 plus 1/6, which is equals to LCM 6 plus 1, 3/6 or 1 by. So 1/RA is equals to 1/2, which means RA कितना आ गया 2 ohm. RA 2 ohm आ गया. Now we know that total resistance in the circuit is equals to, ये दोनों पार्ट्स क्या है, ये दोनों आपस में end to end connected है, सीरीज में है. So this is R1 plus RA, which is equals to 4 ohm plus 2 ohm equal to 6 ohm. Correct. I know. सीरीज पैरेलल की तरह नहीं देखना है, आपको कनेक्शंस देखने हैं. जहां पे जो पैरेलल है उनको पैरेलल में देख लो. ठीक है. अब मान ले यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता डायग्राम, तू जो कर रहा है तब सही होता जब ऐसे दिया होता डायग्राम. फर्स्ट यू हैड टू डू सीरीज एंड देन पैरेलल. दीज आर डिफरेंट इन डायग्राम, डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. बात समझते हैं. पहले हमने एक पार्ट की निकाली. कौन से पार्ट की? हमने इस पार्ट में, सेंस एक पार्ट में हमें पैरेलल कनेक्शन दे रखी थी तो हमने पैरेलल कनेक्शन के लिए 1/RA ले लिया एंड देन ये यहाँ पे लिखना है रेजिस्टर्स इन पैरेलल. लिखोगे आप रेजिस्टर्स इन सीरीज. सो रेजिस्टर्स इन पैरेलल लिखा एंड देन फिर 1/3 1/6 करा, कैलकुलेट करा, RA की वैल्यू आ गई 2. नाउ RA अगर हम इसको एक पूरा पार्ट माने RA को, तो वी हैव R1 एंड ये पूरा पार्ट RA है. तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? R1 प्लस RA सीरीज में कनेक्टेड है. जिसको कंफ्यूजन होती है बिल्डिंग में, आप दोबारा डायग्राम बना सकते हो. डायग्राम कितनी बार भी आप कंप्लीट करते हो, तो RA कंप्लीट कर लिया तो एक और बार डायग्राम बना लो. इट विल बी क्लियर टू यू कि सीरीज में है पैरेलल. इट्स अ गुड हैबिट इन द बिगनिंग एंड इवेंचुअली आपको आदत हो जाएगी एक बार में देख के. हाँ. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन इट विल चेंज. दिस इज नॉट लाइक, ऐसा कोई रूल मत याद करो कि ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा. लुक एट द क्वेश्चन, सी हाउ यू विल बी सॉल्विंग इट, गिवन कि उसमें कैसे पार्ट्स है. तभी तो मैंने आपको कराया कि यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. अभी तो और भी अजीब अजीब करेंगे, देखते जाओ. सेकंड. आरपी इज इक्वल्स टू पीएल अपॉन ए. अच्छा ये तो वो वाला है, रेजिस्टिविटी वाला है, करेंगे डिस्कस बाद में. रेजिस्टिविटी दोबारा रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल सब करेंगे ना, ये अभी यूज नहीं होगा. सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स में जनरली रेजिस्टिविटी के कोई क्वेश्चन नहीं होते, तो तब डिस्कस करेंगे जब रेजिस्टिविटी पाएंगे. तो सेकंड पार्ट देखते हैं. टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. हमें पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दे रखा है. सो वी नो दैट V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट. टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल ली इज 6 ohms. सो वी नो दैट V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखोगे. तो दिस मींस दैट V कितना है 12 वोल्ट इज इक्वल्स टू I इंटू R इज 6. so this comes out to be 2 and यूनिट क्या होती है? एम्पेयर. so बिल्कुल सही, 2 एम्पेयर. लास्ट पार्ट इज आस्किंग अस, ध्यान से देखना. अभी लिखने पे ध्यान मत दो, पहले सुनने पे ध्यान दो. थर्ड पार्ट इज आस्किंग अस R3 के थ्रू कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है. ओ सॉरी, R1 के थ्रू कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है. व्हाट डू वी नो अबाउट द सर्किट इज कि जो करंट होता है, करंट क्या होगा यहाँ पे? करंट ये सीरीज में है तो करंट यहाँ पे क्या होगा? सेम ही रहेगा. करंट सीरीज में क्या होता है? सेम रहता है. तो ये सीरीज में, तो करंट तो यहाँ पे कितना रहेगा? आई की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, कांस्टेंट है जो कि निकाली थी हमने 2 एम्पेयर. अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4. तो V इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर, है ना. तो दिस इज इक्वल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ.
लॉ। सो यहाँ पे V1 क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू आई विच इज 2 into R1 विच इज 4, 8 वोल्ट्स आ जाएगा, 8 आएगा। तुमने 12 क्यों निकालना है, 8 आएगा। ये पूरे की निकाल, पूरे की तो 12 दे ही रखी है। बस और दोनों सही है, गुड। नोट करो से। In the circuit diagram given below, the current flowing through the 5 ohm resistor is 1 ampere. Find the current flowing through the other two resistor. तो ये क्वेश्चन करने का एक तरीका है। हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल में वो क्या होता है, सेम। पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बिकॉज V सेम होगा तो V1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। सो V इज इक्वल्स टू I कितना दे रखा है हमें, 1 एम्पियर, इंटू R कितना दे रखा है, 5। दिस इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस आ गई 5 वोल्ट। नाउ दिस V इज ऑल्सो इक्वल टू I2 इंटू R2। सो 5 volts is equals to I2 into R2 कितना है, 4। This means I2 is equals to 5 by 4, which is very good, 1.25 ampere. Next, similarly, V is equals to I3 into R3 according to again Ohm's law. यहाँ पे भी लिखोगे Ohm's law, Ohm's law, law, and this so this means 5 is equals to I3 into 10. So this comes out to be I3 is equals to 5 by 10 or 0.5 ampere. Okay. Find the current flowing through the other two resistors. अगर इस क्वेश्चन में हम combined की बात करें, the thing is since it is a little ambiguous, तो other two में specifically other two की बात कर रहे हैं, दोनों की combined बात कर रहे हैं, दोनों की combined पे निकाल देते हैं। दोनों की combined कैसे निकलेगी, दोनों ही कंबाइंड निकालने के लिए वो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगी या नहीं निकाल लो। कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए वी हैव 1/R, ऐसे लिख लो, इसका नाम दे देता हूँ मैं R1 R2 R3, R1 R3। सो वन ऑफ द वेज विच आई लाइक टू राइट इज 1/R23 लिख देता हूँ। इससे क्या समझ आएगा कि कौन कौन से रेजिस्टर्स को मैंने पैरेलल में लगा रखा है। सो 1/R23 इज इक्वल्स टू 1/R plus 1/R3. So 1/R23 is equals to 1/4 plus 1/10. 1/R23 is equals to LCM क्या आएगा, 20, 5 plus 2, 7 by 20. So 1/R23 क्या आ गया, R23 is equals to 20/7. Now this means V equal to I into R23. So I23 के थ्रू जो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 is equals to I23 into 20/7, 5 420. So this is I23 is equals to 7/4, which is equals to कितना आएगा, 1.75 amperes. Do you notice something? Why should I have to say this? और डायरेक्टली आप यहाँ से प्लस करके भी निकाल सकते हो, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस बिकॉज करंट इज इन पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो एडिशन से ही आएगा। सो करंट अगर आपको 2 और 3 के बीच में निकालना है, सो आप सिंपली इसको 1.25 प्लस 0.5 भी कर सकते थे, which is 1.75। क्या, हाँ पैरेलल में ही करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, सीरीज में तो करंट सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। नोट दिस डाउन, फिर नेक्स्ट करना। A resistor has a resistance of 176 ohm. So we have a resistance of 176 ohms. How many of these resistors should be connected in parallel so that the combination draws 5 amperes? तो हमें total current दे रखा है 5 ampere and total potential difference दे रखी है 220 volts. Okay. So total resistance क्या आ जाएगी,
आर आ जाएगा बी अपॉन आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कम आउट टू बी 2t/5 कितना आ रहा है 44 ओम। तो we need a total resistance of we need a total resistance of 44 ohms if we add the same resistances over and over and over again. This means 1 upon 44 is equals to ये कितने हैं n times, this is n upon r1, ठीक है. So this means 1 upon 44 is equals to n upon 176. So n is equals to 176 by 44. ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है. Four. We have 4 resistors. Very good. Yeah, you can do it. That's a pretty simple straightforward. Okay. Okay, let's see. An electric heater which is connected to a 220-volt supply line. So let's see the potential differences. 220 volts has two resistance coil A and B of 24 ohm resistance each. Each coil can be separated one time in series or parallel. Calculate the current drawn when only one coil is used, which is A. तो अगर सिर्फ एक coil use होता है तो resistance is 24 ohm. So resistance 24 ohm है. Current कितना आ जाएगा? I is equals to V upon R according to Ohm's law. So this means I is equals to 220 by 24. ये आ रहा है 9.16 आई गेस, ये है ना. नेक्स्ट पार्ट, ए पार्ट ये हो गया. बी पार्ट में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंसेस आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 24 प्लस 24 इक्वल टू 48. दिस मींस टोटल रेजिस्टेंस अब मिल गया हमें. तो आई इज इक्वल्स टू अगेन बी अपॉन आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. So this means I is equals to 220 divided by 48. मतलब don't really calculate this again, divide दोबारा मत करना. 916 divided by 2 like means the thing. This is equals to 4 8 5 10 to 8 4.58. Yeah, say 0.58 ampere. Lastly, C part, coils are in parallel, so 1 upon RT is equals to 1 upon RE plus 1 upon RB, which means 1 upon 24 plus 1 upon 24 upon 24 1 upon 12 means RT आ गया 12. This means I is equals to 220 divided by 12. इस क्वेश्चन में आपको बस फर्स्ट पार्ट से 2 मल्टीप्लाई करना है तो 9.16 into 2 ampere, which is equals to 18 point. This is 18.32. क्या क्या कांस्टेंट होगा. वी या बट यू डिडंट. हाँ मतलब पी कांस्टेंट होगा. लाइक बी टोटल दे रखा है तो उसमें कांस्टेंट होना हो, फर्क क्या पड़ता है. बी इक्वल टू आई आर लिखोगे तो लेट्स सी अगेन हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो लेट्स कॉल दिस पार्ट ए, लेट्स कॉल दिस पार्ट बी. रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं. रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5. यहाँ देखो सब. तो सबसे पहले 1 अपॉन आर है क्योंकि ये पैरेलल में है. सो इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू. लिखना होता है हमेशा, ध्यान रखना है, इसके मार्क्स करते हैं. रजिस्टर्स इन पैरेलल we have 1 upon RA is equals to 1 upon 10 plus 1 upon 40. This means LCM 40 plus 1 equal to 5 upon 40. 1 upon 8. 1 upon RA आ गया 1 upon 8. So RA की वैल्यू 8 ohms.
Next, we have 1 upon RB is equals to 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5, which means 1 upon RP is equals to 1 upon 30 plus 1 upon 50 plus 1 upon 60. Now, this is exactly the same question जो हमने last class में भी करा था. This is 60 plus 3 plus 1 equal to 6 by 60 equal to 1 upon 10. So RB आ गया यहाँ से 10 ohm. This means total resistance आ गई 10 plus 8 is equals to 18 ohm. Total resistance is 18. Potential difference is 12 volts. So I is equals to V upon R according to Ohm's law, which means this is 12 upon 18, which is कितना आएगा? This is by 3. This is equals to 0.67 amp. Approximate सही करा करो. Next करो. हम कर लोगे ऐसे, इसमें कुछ है नहीं. Respectively find the current meter stroke. ये करो. इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हम जो क्यूब्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे एंड ट्रायंगल्स वाले, वैसे लाइक मेकिंग कनेक्शंस. तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट ए. पॉइंट ए से पहला रेजिस्टेंस आया हमारे पास. पहला रेजिस्टेंस बनाते हैं. देन यहाँ से दो कनेक्शंस है, दो डायरेक्शन में भेज देते हैं. या इसके बाद ऊपर वाले में पहला एक रेजिस्टेंस आया विच इज 20, तो इसके ऊपर 10 था बाय द वे. नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है. फिर एक और आया 10, बना दो 10. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेट जा रहा है, एक और आया 20, बना दो 20. देन ये कंबाइन हो रहा है किसी के साथ, किसके साथ? अच्छा, यहाँ से एक 30 निकला था तो यहाँ से एक 30 ले जाते हैं. एंड देन ये कंबाइन हो रहा है तो इसे कंबाइन कर देते हैं. ये आ गया पॉइंट. बी से पहले एक और है, अब यहाँ कंबाइन होने के बाद एक 10 आया है, तो वी हैव 10 ओम. एंड देन पॉइंट बी, ए बी. आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो. इस पार्ट को बुलाओ ए. सो वी हैव वन अब आर ए. सिंपली आर ए नाम दे दो. R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6. सो आर ए निकालने के लिए आपको सिंपली, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो R2 प्लस R3 प्लस R4 करना होगा. रजिस्टर्स इन सीरीज. देन सीरीज वी हैव हियर 20 plus 10 plus 20 equal to 50 ओम. अब सिंस आपको कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर दूंगा. लेकिन अब ऊपर वाले पूरे पार्ट को वी नो दैट ऊपर वाला पूरा पार्ट कितना है? 50 ओम. तो वी हैव 50 ओम आर ए, एंड नीचे वी हैव 30 ओम R5, एंड वी हैव हियर 10 ओम 10 ओम. पॉइंट बी, पॉइंट ए 10 ओम, ऊपर आया 50 ओम. दिस इज ए, this is R5, R1 and R6. अब क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को हम बुला लेते हैं B. So we have 1 upon RB is equals to 1 upon RA plus 1 upon R5, क्योंकि ये रेजिस्टर्स इन पैरेलल है, लिखोगे 1 upon RB is equals to 1 upon 50 plus 1 upon 30. This is equals to LCM 150, 3 plus 5, 7 by 150. So RB की वैल्यू क्या आ गई? RB is equals to 8 by 150. So RB is 150 by 8. Okay, this comes out to be कितना रहे? राइट करके 1.87, 18.7. ओके, ठीक है. अब इस डायग्राम को एक और बार थर्ड टाइम बना लेते हैं. मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लेके यहाँ बनाता हूँ. तो थर्ड टाइम डायग्राम बनाते हैं. तो वी हैव हियर, now we have यहाँ पे एक 10 ohm resistance, then RB, and then एक 10 ohm और resistance. So RB, R6, R1, A और B पॉइंट के बीच में 10 ohm, 18.5, 18.7 ohm, and again 10 ohm. So total resistance क्या आ जाएगी? Sum of R1 plus RB plus R6, which is equals to 10
plus 18.7 plus 10 is equals to 38.74. ठीक है? Break the question into parts and then solve it. This is how you'll be doing this. Note this down. अच्छा चलो, इसमें हमें एक चीज पता है कि जो सीरीज, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है पहले तो, है ना? तो सीरीज में मतलब हमारी करंट जो है वो कांस्टेंट होगी. दिस इज कांस्टेंट. इसको एक्स ले लो जिससे तुम्हें देखने में आसानी होगी, ये कांस्टेंट है, कट जाएगी हर जगह. नेक्स्ट लेट्स से ये सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल है, तो R1 इज इक्वल्स टू R2 ऐसी, मतलब इवन दो आप कुछ भी लोग फर्क नहीं पड़ता. नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 12 volts. You know that. इसमें क्योंकि ये सीरीज में है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो we'll have different values for V1, V2, V3 and V4. What would be the expect the voltmeter? तो सबसे पहले V इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, I इंटू R. तो टोटल V इज इक्वल्स टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस. सो VT इज इक्वल्स टू I विच इज X इंटू RT. अच्छा, RT निकालते हैं. ये क्या है? रेजिस्टर्स इन सीरीज. तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. सो वी हैव Y प्लस Y प्लस Y प्लस Y इक्वल टू 4Y. सो यहाँ पे VT is equals to x into total resistance which is 4y, है ना? टोटल VT आ गई हमारे पास 4xy. अच्छा, अब देखते हैं हम V1 निकालते हैं. हमें निकालने के वोल्ट मीटर की रिकॉर्डिंग्स निकालनी है. सबसे पहले V1 निकालते हैं. V1 क्या होगा? I इंटू R1. सो V1 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू क्या है? X. R1 की वैल्यू क्या है? Y. ठीक है. सो XY है इसकी वैल्यू, है ना? सो दिस वुड बी नथिंग बट टोटल V क्या है? टोटल V है 12, है ना? तो 4 3 12 एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट. सो V1 आ गया 3 वोल्ट. V2 निकालते हैं. V2 भी सेम ही होगा वैसे तो, बट चल निकाल लो. I इंटू R2. सो वी हैव दिस इज इक्वल्स टू X इंटू वाई, अगेन 3 वोल्ट. देन वी हैव V3. इसकी रिकॉर्डिंग कैसे आएगी? वी हैव R3 प्लस R2. तो I इंटू R3 प्लस R2, बिकॉज ये सीरीज में तो हम ऐड कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस. So V3 is equals to I which is X into Y plus Y. Sorry, Y लिया था, हाँ सही है. 2Y this equals to 2 into XY, 2 into 3 equal to 6 volt. तो रीडिंग्स क्या आ गई? यहाँ पे रीडिंग आई पहली 3 वोल्ट, यहाँ पे रीडिंग आई 3 वोल्ट एंड यहाँ पे रीडिंग आई 6 वोल्ट, एंड टोटल मिला के 12 आ रहा है. तो आंसर सही. Not always you will be given values of current to calculate the values of potential. The different type of question but a fun. देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमें टोटल रेजिस्टेंस, हमने करंट हमें पता है कांस्टेंट होता है तो उसे हमने एक्स ले लिया. रेजिस्टेंस सारे इक्वल थे तो उसे हमने वाई ले लिया. फिर हमने क्या करा, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, तो ये 4y आ गया. एंड हमने क्या करा, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल दी. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता था 12 वोल्ट. सो 12 इज इक्वल्स टू करंट की वैल्यू जिसकी हमने x ली थी इनटू 4y. सो वी हैव हियर 4xy. यहाँ से क्या आ गया 12, 4xy इक्वल टू 12. तो xy की वैल्यू आ गई 3. एक्स वाई की वैल्यू आने का मतलब हमारे पास, अब हम जितने भी करंट निकालेंगे, फॉर एग्जांपल V1 निकालेंगे तो I इंटू R1 है. I हमें पता है कॉन्स्टेंटली X है एंड R1 Y है, तो ये एक्स वाई के इक्वल आ गया है 3V. सिमिलरली ये भी एक्स वाई के इक्वल है. एंड देन V3 कैलकुलेट करा हमने, सो ये आ गया 2XY के इक्वल, तो 6 वोल्ट हो गया. V3 बाय द वे हमने कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाली, ये दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया सिंस ये रेजिस्टेंस इन सीरीज है. सो यहाँ पे R34 इज इक्वल्स टू R3 प्लस R. नोट करो इसे.